ये तो आप जानते ही हैं कि डॉग फार्म्स में पालतू कुत्तों की 2 नस्लों को मिलाकर हाइब्रिड तैयार होते हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन जब लैब में पहली बार क्लोनिंग तकनीक से डॉली नाम की भेड़ बनाई गई, तब भी खूब हो हल्ला हुआ। लेकिन हैरानगी कम होती गई। अब लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक ही जानवर की बेहतर नस्ल ही नहीं, बल्कि 2 जानवरों को मिलाकर नया जानवर तक तैयार हो रहा है। यह मुमकिन हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जिसकी बदौलत बफेलो और कैटल को मिलाकर बिफेलो, गोट और शीप से जीप, कैमल और लामा से कामा, हॉर्स और जेब्रा से जोर्स, टाइगर और लॉयन से लिगरा तैयार किया जा चुका है। नए जानवरों को तैयार करने के इस प्रयोग को कुछ लोग कुदरत से खिलवाड़ कहते हैं। अगर ये खिलवाड़ है तो मामला यही नहीं थमा है। वैज्ञानिक करने जा रहे हैं पहली बार मानव भ्रूण की जेनेटिक इंजीनियरिंग। ब्रिटेन ने दी भ्रूण की जेनेटिक इंजीनियरिंग की इजाजत। जब तक मामला जानवरों तक सिमटा हुआ था तब तक तो ठीक था, लेकिन मानव भ्रूण की जेनेटिक इंजीनियरिंग की इजाजत से तूफान खड़ा हो गया है। आलोचकों का कहना है कि ये सीधे भगवान के काम में दखल है। डीएनए, जीन, कोशिका और जिस्म का सिस्टम पूरी तरह समझा नहीं जा सका है और तैयारी इंजीनियरिंग की कर ली गई है। लैब में इंसान की जगह कोई राक्षसी जाति पैदा हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में लैब में कोई सन की वैज्ञानिक या हिटलर जैसा तानाशाह नई सुपर मानवों की नस्ल बनाने की ठान ले तो क्या होगा? या हर कोई तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर, अमिताभ जैसा एक्टर या आइंस्टीन जैसी औलाद पाने की कोशिश करने लगे तो क्या होगा? इंसान बनने चला भगवान, अब वो बनाएगा डिजाइनर बेबी। देखिए मेड इन लैब संतान। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों को मानव भ्रूण पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े प्रयोग करने की इजाजत दे दी गई है, तो पूरी दुनिया में एक नई बहस इस पर छिड़ गई है। बहस ये कि क्या इंसान भगवान के काम में दखल देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ऐसा ही हंगामा पिछले साल भी हुआ था, जब चीन के वैज्ञानिकों ने यह ऐलान कर हलचल मचा दी थी कि उन्होंने मानव भ्रूण में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है। अब ठीक वैसे ही प्रयोग की इजाजत ब्रिटिश वैज्ञानिकों को भी मिली है। तो पूछा जा रहा है कि क्या इस तकनीक का इस्तेमाल डिजाइनर बेबी तैयार करने के लिए नहीं हो सकता, यानी मेड इन लैब संतान का रास्ता साफ हो गया है। नीली आंखें, सुनहरे बाल, आकर्षक चेहरा, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग, बिल्कुल आइंस्टीन जैसा, और ताकत महाबली भीम जैसी। क्षमताएं सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन जैसी। हर माता पिता संतान में ऐसे गुण चाहते हैं, लेकिन उन्हें फैशनेबल कपड़ों की तरह डिजाइन नहीं किया जा सकता। संतान पर माता पिता के खानदानी गुणदोष और रूप की छाप होती है, मगर फिल्मों के कल्पना लोक में डिजाइनर बेबी की ख्वाहिश को खूब भुनाया गया है। हॉलीवुड साई-फाई फिल्म गताका वैज्ञानिक तकनीक से मनचाहे संतान की कल्पना पर बनी है, लेकिन प्रयोग असफल होने पर कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये भी बताती है। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि लैब में डिजाइनर बेबी बनाने की चाहत भस्मासुर तैयार कर सकती है, जो मानवता को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए अब तक किसी भी मुल्क ने वैज्ञानिकों को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन लंबी बहस के बाद ब्रिटेन की ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी ने वैज्ञानिकों को मानव भ्रूण पर कुछ शर्तों के साथ जेनेटिक प्रयोग की इजाजत दी है। शर्तों के मुताबिक वैज्ञानिकों को जीन एडिटिंग वाले मानव भ्रूण से बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं है। वो भ्रूण को किसी महिला के कोख में स्थापित नहीं कर सकेंगे। एक कोशिका से 250 कोशिकाएं बन जाने पर भ्रूण के इस्तेमाल की मनाही है। जीन एडिटिंग वाले भ्रूण को 7 दिन के भीतर नष्ट करना होगा। इस प्रयोग की इजाजत गर्भपात के कारण समझने के लिए दी गई है, यानी वैज्ञानिक जीन एडिटिंग के जरिए उन खराब जीन को पहचानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से कुछ महिलाओं को बार-बार गर्भपात हो जाता है। This could lead to a really crucial understanding of the role of genes in a very early window of development that has, clinical potential in terms of improving infertility treatment. डॉक्टर कैथी नियाकन उस टीम की लीड वैज्ञानिक है जो लंदन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट में अगली गर्मियों तक जीन एडिटिंग के जरिए
पहला मानव भ्रूण तैयार करने की योजना बना रहा है। इसके लिए जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। दरअसल मानव शरीर कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका में हमारा जीनोम है, यानी अनुवांशिक गुणों की जन्म कुंडली। जिस जीनोम में करीब 20,000 जीन हैं, 3 अरब से ज्यादा डीएनए हैं। सीढ़ी जैसे दिखने वाले डीएनए 4 बुनियादी न्यूक्लियोबेस साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन से बने हैं। डीएनए से बने गुणसूत्र के हिस्से ही जीन हैं, जो कि हमारे अनुवांशिक गुणदोष तय करते हैं। जीन एडिटिंग के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए खराब जीन को हटाना, उनकी मरम्मत और उनको बदलना तक शामिल है। ब्रिटिश वैज्ञानिक इसी तकनीक के जरिए गर्भपात के दोषी जीन की पहचान और मरम्मत करना चाहते हैं, यानी उन्हें डिजाइनर बेबी तैयार करने की इजाजत नहीं है। फिर भी आशंकाएं तो हैं ही कि भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल डिजाइनर बेबी के कारोबार में भी हो सकता है। बेशक मानव भ्रूण में जेनेटिकल फेरबदल के प्रयोग से ऐसी तकनीक हासिल की जा सकती है जो पुश्तैनी रोगों के इलाज में वरदान साबित हो सकती है। सवाल यह भी है कि इस वरदान का इस्तेमाल इंसान कैसे करेगा। वहीं कई ऐसे अनदेखे खतरों को भी खारिज नहीं किया जा सकता जिनके बारे में अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नाजी तानाशाह हिटलर शुद्ध आर्यन नस्ल की सनक से पीड़ित था। उसका नाजी जनरल जोसेफ मेंगले मानता था कि दुनिया में 2 बुद्धिमान नस्ल एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए विश्व युद्ध में जीत के बाद सिर्फ आर्यन नस्ल को ही रहने का हक होगा। इसीलिए एंजल ऑफ डेथ नाम से बदनाम मेंगले ने ऑस्विट्ज यातना शिविर में यहूदियों पर अमानवीय वैज्ञानिक प्रयोग किए, खासतौर से जुड़वा बच्चों पर, ताकि उनकी जेनेटिक कुंडली को समझकर एक जैसी नस्ल तैयार करने का फॉर्मूला मिल सके। गर्भवती कैदियों के भ्रूण में भी फेरबदल की कोशिश की गई और इन प्रयोगों में हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। हिटलर ही नहीं, इतिहास में तमाम ताकतवर सनकियों ने अतिमानवों की नस्ल तैयार करने की कोशिश की है। इसीलिए ये आशंका भी जताई जाती है कि भ्रूण में जेनेटिकल फेरबदल की तकनीक का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हालांकि भ्रूण में जीन एडिटिंग की तैयारी कर रही डॉक्टर कति न्याकन की टीम का ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रयोगों के जरिए वैज्ञानिक अनुवांशिक बीमारियों की वजह और उनका निदान समझना चाहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में चलने वाले ह्यूमन जेनेटिक अलर्ट अभियान के निदेशक डेविड किंग ने जेनेटिक मॉडिफाइड बेबी को वैध रूप देने की लंबी योजना का हिस्सा करार दिया है। धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों का भी कहना है कि केवल कुछ बीमारियों के इलाज खोजने के नाम पर ऐसी तकनीक के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती जो भगवान के काम में दखल अंदाजी कर सकती हो। Of course we want therapeutic cures, but we don't do this at all costs. We don't do this disregarding life itself. That we don't do this thinking that we can experiment, we can create something, we can create an embryo. दरअसल ये मानने वालों की कमी नहीं है कि मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग की तकनीक से न सिर्फ बीमारियों का इलाज मिलेगा, बल्कि आगे चलकर माता पिता संतान में मनचाहा गुण, क्षमता और बुद्धिमत्ता पाने की कोशिश कर सकते हैं। पैसे की लालची दुनिया में कुछ ऐसे वैज्ञानिक और संस्थान हो सकते हैं जो उनकी इच्छा को पूरी करने का जरिया बन जाए। इसीलिए ये मानने वालों की कमी नहीं है कि मानव भ्रूण में जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसान की भगवान बनने की कोशिश का हिस्सा है। As a doctor, you do it all the time. You try and interfere with nature, trying to get rid of babies, trying to cause miscarriages, trying to cause diseases, causing heart attacks. We interfere with nature all the time. And thank goodness there's an opportunity to do it again. वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा तकनीकों को लेकर भी ऐसी चिंताएं जताई गई थी, लेकिन अब वो सब मानवता के भले के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस तरफ भी ध्यान दिलाते हैं कि वैज्ञानिक अभी भी इंसान की अनुवांशिक कुंडली को पूरी तरह से नहीं समझ सका है। चीन जैसे मुल्क में जहां भ्रूण में जीन एडिटिंग के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, वहां पिछले साल कुछ वैज्ञानिक मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग करने का दावा कर चुके हैं। चीनी वैज्ञानिक भी खराब जीन को बदलना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने प्रयोग में सफलता नहीं मिली। चीनी वैज्ञानिकों ने कहा कि इस मामले में और रिसर्च की जरूरत है। इसीलिए कुछ लोगों की दलील है कि जिस प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं है, उसे आजमाने के नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसानी जिस्म की कुंडली माने जाने वाले जीन और डीएनए तक में फेरबदल किया जा सकता है। इसे तमाम तरह की पुश्तैनी बीमारी के रामबाण इलाज की तरह भी देखा जा रहा है। आइए देखते हैं 2008 में तहलका मचाने वाले उस प्रयोग की दास्तां जो यकीन दिला देगी कि नई तकनीक सिर्फ लैब तक ही नहीं सिमटी रहेगी, भविष्य में यह सचमुच बन जाएगी एक वरदान। अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाले 26 साल के बड्डी कासिडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन इस बीमारी का कोई खास इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की आनुवांशिक बीमारी है, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुजरती रहती है। मांसपेशियों के नकारेपन की इस बीमारी की वजह से बड्डी अपने जैसे बाकी लोगों की तरह सामान्य जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। I have bad days and I have good days, and sometimes I'm a little. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे आनुवांशिक बीमारियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मेंटल रिटार्डनेस, मिर्गी, दृष्टिहीनता, यहाँ तक कि डायबिटीज की भी वजह आनुवांशिक है। बार बार होने वाले गर्भपात के पीछे भी जीन में खराबी को वजह माना जा रहा है। लिहाजा ऐसे आनुवांशिक बीमारियों के इलाज के लिए अब वैज्ञानिक जीन एडिटिंग तकनीक को बहुत बड़ी दवा मानने लगे हैं। I like to call it a molecular scalpel for cells. It allows scientists to make a very precise change in the DNA of a cell or organism that could do something like correct a mutation that would otherwise cause disease. लेकिन सवाल ये भी है कि जीन एडिटिंग की तकनीक का मानव भ्रूण पर इस्तेमाल क्या सचमुच इलाज दे सकता है? सवाल इसलिए है कि साल 2015 में चीन के वैज्ञानिकों को ये कोशिश अधूरी ही छोड़ देनी पड़ी थी, क्योंकि बार बार उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि कुछ मामलों में वैज्ञानिकों को कामयाबी भी मिली है। मसलन जो आनुवांशिक रोग मां के माइटोकॉन्ड्रिया में खराबी की वजह से होते हैं, उनके इलाज का तरीका खोजा जा चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। साल 2008 में ब्रिटेन के न्यूकैलस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खराबी वाले माइटोकॉन्ड्रिया से छुटकारा पाने का तरीका खोज निकाला था। वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया की खराबी वाले मां के अंडाणु और पिता के शुक्राणु से पहले भ्रूण तैयार किया। फिर उससे न्यूक्लियस डीएनए अलग कर एक डोनर मां के अंडाणु में न्यूक्लियस डीएनए ट्रांसफर कर दिया। डोनर मां के अंडाणु से उसका डीएनए पहले ही निकाल लिया गया था। इस तरह से 2 मां और एक पिता के डीएनए से तैयार भ्रूण को 5 दिन तक जिंदा रखा गया था। बड़ी बात यह है कि भ्रूण में डोनर मां के आनुवांशिक गुण नहीं, बल्कि असली मां के आनुवांशिक गुण थे। मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग की इस तकनीक को कई आनुवांशिक बीमारियों का रामबाण इलाज माना जा रहा है। कुछ ऐसा ही प्रयोग अब लंदन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट की डॉक्टर कैथी नियाकन और उनकी टीम भी करने जा रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस टीम को प्रयोग करने दिया जाना चाहिए। उनकी खोजी तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में डिजाइनर बेबी तैयार करने के लिए ना हो, इसके लिए जरूरी है सख्त कानूनों और उन पर अमल की। प्रयोग को ही रोक देने से इतना तय है कि मानव जाति विज्ञान के एक नए तोहफे से हमेशा के लिए वंचित रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आज ऐसी कई तकनीकें हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले हम चौंक जाते कोई बताता, लेकिन आज मुमकिन है। आज शायद आप इस खबर को देखने के बाद चौंक रहे होंगे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसके फायदे और शायद कुछ स्याह पहलू भी आप देख पाएंगे और चौंके बिना। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।